श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील भाई, हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। इसके दूसरे अध्याय की चर्चा हो रही है। दूसरे अध्याय में परिशहों का वर्णन है। परिशहों की बात को दो तरह से समझना है। पहली बात है, साधक के जीवन में साधना करते हुए जो बाधाएं और कष्ट आते हैं, उनको सहजता के साथ, समता के साथ सहन करना। बंधुओं, ये समता बड़ी कीमिया औषध है। आप पूछेंगे कैसे, क्या बात? समता, समत, ये ऐसे भाव हैं कि जो उस घटना के स्वरूप को बदल देते और उसके फल को बदल देते। घटना तो वही रहती है, स्वरूप होता है। उसे देखा किस रूप में जा रहा है, कैसे देख रहे हैं। देखने से, हमारी सोच से उसका स्वरूप बदल जाता। और बंधुओं, फल की बात यह है कि जहां कर्म बंधते हैं, वहां कर्म निर्जरा होने लगते। ये समता की इतनी बड़ी विशिष्टता है। साधक परिशहों को समभाव से, सहज रूप से उन्हें सहन करे और कर्मों की निर्जरा करे। परिशह, कष्ट गृहस्थ के जीवन में भी बहुत आते हैं, अनेक तरह के आते हैं। उन परिशह कष्टों को अगर गृहस्थ भी समभाव से, सहज से सहन करता है, तो वह भी कर्म निर्जरा कर सकता है, पुण्य का बंध कर सकता है। तो आने वाले कष्टों को सहज में, समता से सहन करना चाहिए। हमारी जो चर्चा चल रही थी, वो चल रही थी लयन और शयन को लेकर। कान स्थान को सूचित करता, शयन का यहाँ भाव और अर्थ बिस्तर से। किससे भाई? आसन, बिस्तर से। बिस्तर वाली बात
यूं तो जो भी बताई है वह उत्तम श्रेष्ठ महान है, पर हम इसे कैसे समझें बिस्तर की बात को? मैं जो सोचता हूं वो ये, शयन से अर्थ यहां केवल नींद का सुख नहीं है। बिस्तर से अर्थ यहां ठहराने से है, सम्मान से है, अतिथि से है। बात में परिवर्तन आया जब हमने बात अतिथि की ओर मोड़ दी। तो फिर जो बात केवल शैया से थी उसमें परिवर्तन आया। एक लोक कहावत है और वो क्या है? कोई भी अतिथि द्वार पर आए, परिचित या परिचित कोई भी कोई आए, तो लोग कहते हैं आ बैठ। हाँ जी भाइयों, कैसे बोलते हैं? आ बैठ, पी पानी, तीन चीज मूल नहीं ला। जब कोई द्वार पर आए, आओ भाई, जब ये कहा तो साधु का सत्कार। अतिथि के लिए भारतीय संस्कृति में कहा अतिथि देवो भव। अतिथि को देव समझो, देव मानो, देव मान कर उसका सत्कार करो। अतिथि का जब द्वार पर कोई आता है और उसको कहा आओ भाई, जिंदगी भर की मोहब्बत उस वक़्त खत्म हो गई। जिंदगी भर की मोहब्बत उस वक़्त खत्म हो गई जब उसने पूछा कहो कैसे आना हुआ। दरवाजे पर कोई आया और आती पूछे कैसे आए भाई, क्या काम था? सब खत्म हो गया। सारे जीवन का प्रेम, मेल, मुलाजा जो था खत्म हो गया। ये पूछते कैसे आना होगा, और एक ये है आओ भाई बैठो, ऐसे नहीं जाना, ऐसे कैसे चले जाओगे, आओ बैठो। ये बैठना ये आसन है, आसन का विस्तार बिस्तर है, और वो सुख है, चाहे वो निद्रा है चाहे वो बैठना है। बंधुओं, अतिथि के लिए बहुत सारी बातें धर्म शास्त्रों में आई। मैं आपको थोड़ी सी वैदिक दृष्टि की बात बता रहा हूं। अघम से केवलम भुक्ते, अघम से केवलम भुंक्ते, यह पचत्या आत्म कारणात्। जिस घर में या जो व्यक्ति केवल अपने लिए खाना बनाता है और खाता है, अघम से केवलम भुंक्ते, वो पाप खाता। खाना खाना पाप हो गया। यहां दो प्रेरणाएं हैं। दान की प्रेरणा है, देने से पहले दान दो, और दूसरी प्रेरणा है अतिथि को आए उसका सत्कार स्वागत करो, उसको भोजन कराओ। ये दो प्रेरणाएं इसमें रखी हैं। जहाँ अतिथि का भाव नहीं है और दान का भाव नहीं है, ऐसा खाना, ऐसा खाने को पाप का। एक प्रार्थना भी की गई
एक सद गृहस्थ की ओर से। और प्रार्थना क्या की गई? साईं इतना दीजिए। हाँ जी भाई, प्रसिद्ध बात है, मैं केवल आपको याद करवा रहा हूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हे परमात्मा, तुम मुझे इतना दे जिससे मेरे कुटुंब का, मेरे परिवार का पेट भर जाए, मैं भी भूखा ना रहूं। परिवार की बात तो हो गई, लेकिन खुद को भी चाहिए, मैं भी भूखा ना रहूं। और अगली बात क्या कहें? अतिथि न भूखा जाए। कोई अगर आया है हमारे यहाँ पर, वह भी भूखा नहीं रहना चाहिए। इतना तो ही परमात्मा मुझे अवश्य दो, इतना ही चाहिए। बस यहाँ भी अतिथि को भुलाया नहीं गया, अतिथि को याद रखा है। तो अतिथि का सत्कार करना, उसको भोजन कराना, उसको बैठने को स्थान देना, उसको कहना आओ भाई बैठो, यह जो सत्कार है गृहस्थ का धर्म। एक व्यक्ति की भावनाएं एक छोटे से प्रसंग में देखी जा सकती। वर्षा हो रही थी, कहीं जंगल में एक झोंपड़ी थी। झोंपड़ी तो आप समझ ही सकते हैं, जो घास से फूस से बनी होती है, ऐसे ही बस चलो यूं बना ली गई है। उसमें 4 पाई डाले एक आदमी लेटा हुआ था। कोई भी था, चाहे वो किसान था, खेतों के रक्षक था, हो सकता है कोई और ऐसा भजनानंदी व्यक्ति था, कौन था। 4 पाई डाले लेटा हुआ था। बाहर में बारिश हो रही थी। अब बारिश में तो सब पशु पक्षी सब दुबक जाते हैं। जिनके पास में घर है वो घरों में यानी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं, जो अपने बिलों में घुस जाते हैं। और कोई नहीं तो कि पेड़ के नीचे आश्रय मिला, वहां पर खड़े हो गए, उधर अपने को बचाया। कोई रात में अंधेरे में कोई आया, झोंपड़ी देख कर आया। उसने कहा भाई जगह मिलेगी? उसने पूछा भाई जगह मिलेगी? अंदर जो व्यक्ति लेटा था वो फट से बैठ गया, बोला हाँ अवश्य, इस झोंपड़ी में एक आदमी लेट सकता है, 2 आदमी बैठ सकते हैं, क्यों नहीं जगह मिले, आओ बैठो। सत्कार के साथ उसको बैठा लिया। एक चारपाई पर 2 आदमी बैठ गए। कुछ राजी खुशी की बातें हुई, भाई कहाँ से आ रहे हो, किधर से आ रहे हो, ऐसे कुछ खुशनुमा सी बातें हुई। थोड़ी सी देर बीती, फिर कोई व्यक्ति आवाज लगाता है भाई जगह मिलेगी? कोई और आया भीगता हुआ। जो आदमी आया था, अतिथि बना था, मनोभावनाएं बता रहा हूं। सबसे पहले वो चौंका, जगह तो है नहीं, 4 पाई पर 3 बैठेंगे तो बड़े दिक्कत में बैठेंगे। थोड़ा सा बुदबुदाया, जगह कहाँ है? लेकिन वो आदमी जिसकी झोंपड़ी है, जो पहले से लेटा था, वो बोला हाँ भाई ये झोंपड़ी में एक आदमी लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, आओ आओ आपके लिए जगह है। उस व्यक्ति की उदारता अतिथि के लिए कि कोई आया उसको जगह मिलनी चाहिए, 3 आदमी खड़े हो जाएंगे, क्या बात है, खड़े होकर के रात बिता लेंगे, खड़े होकर के समय गुजार लेंगे। कोई आया है उसका सत्कार तो होना ही चाहिए। उसने कहा आओ आओ। एक बात थोड़ी सी जिसको हम कहें प्रैक्टिकल बात, उस पर गौर करना कभी।
बस स्टैंड के ऊपर यात्री खड़े, बहुत सारे लोग खड़े। अब हरियाणा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे होते तो मैं दिल्ली की बात शब्द कहता, अब यहाँ के लिए तो कमी देखा मैंने। भीड़ है। सुनते हैं कि बॉम्बे में लोग पंक्ति में रहते हैं, मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं कि लाइन लगाकर बस में चढ़ते हैं, लाइन से ही वे लोग रेल में चढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, सुनते हैं। लेकिन दिल्ली में तो ये रिवाज कम है। यात्री खड़े थे, बस आई और बस आई, रुकी, सारे लोग झपट के पड़े बस में चढ़ने के लिए। अब भीड़ में से कोई तो आगे होगा, कोई पीछे भी होगा। आगे वाले व्यक्ति ने डंडा पकड़ा चढ़ने के लिए, बस में चढ़ने को। बस में से उतरा कोई नहीं, बस भरी हुई थी, पूरी तरह ठसाठस भरी हुई थी, उतरा कोई नहीं। अब कोई उतरे तो जगह हो, जब कोई उतरा ही नहीं, जगह कहां से होगी। और उस आदमी ने डंडा पकड़ा, बस में बैठे लोग बोले जगह नहीं है, जगह नहीं है। और उसने तो सोच रखा था, उसने जाना था, उसने कदम बढ़ाया, पायदान के ऊपर पांव रख लिया, कोई बात नहीं, बैठने की जगह नहीं मिले, खड़े होने की जगह तो है पायदान के ऊपर। उसने कदम बढ़ाया, डंडा जोर से पकड़ा, पायदान के ऊपर उसने अपना पांव रखा, कुछ थोड़ा सा अंदर होने की कोशिश की। इतने में एक और आदमी ने डंडा पकड़ लिया। वो पहले वाले उसको ही मना कर रहे थे, अंदर जगह नहीं है। अब एक और आदमी ने, दूसरे ने डंडा पकड़ा, वो जो अभी चढ़ा तो क्या करे, सिर पर चढ़ेगा। हाँ जी भाइयों, और वो आदमी जो अभी चढ़ा, वो क्या करे, सिर पर चढ़ेगा। अभी तो ये कर रहा, कोई बात नहीं, जगह हो जाएगी। वो आदमी किसी तरह से धक्का कर रहा है, किसी तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन जो और पीछे आ रहा है उसके लिए वो भी वही आवाज करता है, वही स्वर बोलता है जो वो बोल रहे थे, अंदर जगह नहीं है। वो तो और भी कड़वा हो गया, वो तो और भी बोला सिर पर चढ़ेगा। बंधु, ये दुनिया का स्वरूप है, अपना काम होना चाहिए, आगे और नहीं, और के लिए जगह नहीं है। वह अपना काम हो जाए, अपने को पांव टिकाने को जगह मिल जाए, अगर कोई और आ रहा है उसको नहीं। पर इंसानियत इस बात के, भाई साहब आओ आओ आओ, बनाते हैं जगह आपके लिए, ये तो इंसानियत है। और ये अपने लिए तो जगह जरूर चाहिए, लेकिन अगर और कोई आ रहा है उसके लिए नहीं। उसके लिए तो ये बोलता है सिर पर चढ़ा, कहाँ बैठेगा, है ही नहीं जगह आगे। उस आदमी की बात को सुनो जिसने ये कहा, हाँ भाई, ये झोंपड़े में एक आदमी लेट सकता है, 2 आदमी बैठ सकते हैं, और 3 आदमी यहाँ खड़े हो सकते, आओ जरूर जगह मिलेगी। ये अतिथि की बात है। अतिथि को, आने वाले को, उसका कितना सत्कार किया गया। खड़े होकर आपको जगह देंगे, आपको स्थान जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बंधुओं, इस अतिथि में थोड़ा का एक अंतर है। एक तो सामान्य अतिथि है, कोई भी आया है घर पर, द्वार पर गृहस्थ आया है, एक तो वो अतिथि है। साधु को भी अतिथि कहा, क्या कहा, अतिथि। और श्रावक के व्रतों में 12वां जो व्रत है, क्या नाम है उसका, लोग है ना नाम, क्या नाम है, अतिथि समिभाग व्रत। यह अतिथि से साधु भी होता है। यहाँ जो अर्थ है अतिथि का और समिभाग का, यह साधु भी अर्थ है। अर्थात साधु मुनिराज को निर्दोष आहार पानी देना, यह श्रावक का धर्म है। यह उसके लिए भी आया कि वह साधु को, अतिथि को, ये परम अतिथि है जो आया है, ये तो बड़े भाग की बात है। 2 पंक्तियां कहता हूं। जा दिन संत पामने आवत, हाँ जी हाँ जी,
क्या पंक्ति है? जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि समान परे, फल जैसे दर्शन का पावत, जा दिन संत पाहुने आवत। करोड़ तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हुआ। वैदिक परंपरा का संत कह रहा है, कोटि के करोड़ तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हुआ जिस दिन घर पर कोई संत, जा दिन घर संत पाहुने आवत। जिस दिन संत पाहुने घर के ऊपर आ गए, वह तो इतनी बड़ी बात हो गई कि संत पधार गए। बहुत बड़ा पुण्य है, अहोभाग्य है। और माता देव के जब संतों को देखती है, उनके भावों को शब्द दिए गए और क्या कहा गया? सोना रो सूरज उगियो। आज तो सोने का सूरज उगा है। आज हमारे घर पर संत आ गए, कितनी बड़ी बात है। बंधुओं, संतों का आदर सत्कार करना तो और भी बड़ी बात है। यहाँ लयन और शयन जो बात आ रही थी, पुण्य के भेदों में स्थान देना और उनको चौकी पट्टा आसन देना बड़े पुण्य की बात है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा शय्या परिचय है कि यदि साधु को मिल जाए आसन, आसन से में चौकी पट्टा आदि नहीं मिले तो भूमि पर ही ठीक है, संतोष कर रहे हैं, उसी में आनंद मना रहे हैं, जो मिला वही ठीक। बंधुओं, आश्रव के यूं तो 20 भेद बताए, पर 5 भेद प्रमुख होते। किसके? आश्रव। और आश्रव का अर्थ है कर्मों के आने का रास्ता, कारण। कर्म जो है वो कार्य हैं, और वो जो कर्म कार्य हैं वे आश्रव रूप कारण से आते हैं। ये ना हो तो कर्म नहीं आ पाए। और वे हैं सबसे पहले का मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का होना, अव्रत, कोई नियम और मर्यादा का ही नहीं होना। तीसरी बात कही प्रमाद की, प्रमाद होना। अब प्रमाद 2 तरह से है, शारीरिक दृष्टि से भी है और मानसिक दृष्टि से भी है, दोनों ही तरह से है। कषाय भाव का होना और अशुभ योग मन वचन काया के अंदर अशुभ चिंतन, अशुभ कार्य, अशुभ बातों का होना, ये 5 आश्रव है। इसमें बंधुओं प्रमाद आया। मैं कुछ बारीक बात कह रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करना। यहां जो बात कही गई, क्या ये प्रमाद को बढ़ाना नहीं है? प्रमाद को बढ़ाना। सोच करके देखते हैं, यदि संत को शैया, फलक, चौकी, पट्टा आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं तो ये श्रावक के लिए बहुत ही शुभ अवसर होता है। ऐसा करना प्रमाद को बढ़ाना नहीं होता। संतों की अपनी महिमा है। संत इन चौकी पट्टों में उलझे हुए नहीं रहते हैं। ये तो आपके भाव हैं। हमारे घर में पट्टा है, संत अगर कृपा करने लेने बड़ा अच्छा हो जाए। संत इस बात के लिए लालची नहीं होते कि भी हमें ये प्राप्त हो जाए, जो मिल जाए उसी में संभाव में रहना। यह है बंधुओं शैया परिचय को जीतना है। पूज्य गुरु महाराज जींद में थे, वहां उनका काफी विराजना हुआ। मेरे अपने उसके अंदर तो 2 चातुर्मास इकट्ठे किए थे। गुरु महाराज के घुटनों में कुछ दिक्कत थी, इसलिए वहीं विराजे थे। मैं वैरागी था, गर्मियों के दिन थे, जमीन तप जाती थी। वहाँ एक बरामदा था, तो संत लोग शाम के समय आसन बरामदे में लगा लेते थे। स्थान को वे पट्टे चौकी होते ही वो लगा लेते थे। मैं वैरागी था, तब तक पट्टे चौकी का हक मिला नहीं था।
तो मैं नीचे लगाता था, फर्श जो है वो गर्म होता था, मैं दरी बिछा लेता। वहाँ एक भाई थे राधा कृष्ण, उन्होंने देखा शाम को आते थे, जमीन गर्म होती है। बिना कहे उनके मन में भाव बना कि हो सकता है स्थानिक में पट्टा कम हो, इसलिए बैरागी को पट्टा नहीं मिलता। उन्होंने जी एक थोड़ा सा नीचा पट्टा, संतों के फट्टे से नीचा, वो बनवा करके दूसरे तीसरे दिन खूब अच्छा पट्टा वो शाम को लेकर आए और लाकर उन्होंने चौक में रखा। गुरु महाराज विराजमान थे अपने पट्टे पर, उन्होंने देखा, भाई अच्छा, वहीं बैठा था। आते उन्होंने भाई ने मेरा नाम लिया, पुराना जो वैरागीपन का नाम था, नाम लिया और बोले ले तेरे लिए मैंने पट्टा ला दिया। मैंने पूछा कैसे? बोले जमीन गर्म होती है ना, ये बिछा लिया कर, जमीन गर्म नहीं लगेगी। बच्चा ही था मैं, मेरे में तो उमंग सी आई, उनका पट्टा मिल गया मेरे को भी, उमंग सी आई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वहाँ खड़ा कर दो, उन्होंने वहाँ खड़ा कर दिया। मैं बोला गुरु महाराज से, वहाँ गुरु महाराज आज आप इस पे कृपा करना, नए वाले पट्टे के ऊपर। बोले क्यों? वो कहा ना जी ना, जब तक आप नहीं इसको परसोगे ना, मैंने बिछाने का इसको थोड़ा नीचा था, उसका समाधान में मैंने अकल लगा दी। महाराज इसके नीचे ईंट लगा देंगे, ऊंचा हो जाएगा ये, लेकिन आप विराजना इसके ऊपर आज। गुरु महाराज बोले बिल्कुल भी नहीं। माँ क्यों जी क्या बात होगी? मैं चरण पकड़ूंगा। माँ क्यों जी क्या बात होगी? ये भाई लाया, मेरे वास्ते लाया, आप इसमें क्या बात है? आप बिछा लेना, मैं बिछा दूंगा, मतलब ईंट लगा करके क्या बात होगी? बोले ना ना, साधु ने नहीं लेना। मेरे समझ में नहीं आई, साधु ने लेना। माँ जी ये पुराने में तो बिछाओ, आप ये भी तो बिछा रहे हो, ये नए वाला पहले आप बिछाओ, मैं फिर बिछाऊंगा। मेरे तो ये पता नहीं है ना। माँ जी क्या? बोले तेरे वास्ते बना है, जब तक जिसके लिए चीज बनी हो वो फर्श लेना, साधु ने नहीं लेनी वो चीज। और मैंने कहा ये? बोले ये पंचायती हैं, ये अगर साधु के लिए बने तो साधु ने नहीं लेना। माँ जी फिर क्या बात रहेगी? मेरे वास्ते बना तो भी आपने नहीं लेना, साधु के वास्ते बना तो भी आपने लेना, आप क्या लोगे? बोले ना, साधु वो चीज लेगा जो पहले से व्रत लियो, फर्श लियो, प्रयोग में आ चुकी हो, साधु ने वो लेनी होती है। अपने लिए या जिसका नाम रख करके चीज बनाई जाए उसके लिए वो नहीं लेनी होती। तू जान, तेरा काम जान, हम नहीं लेने गए। साधु को आकर्षण नहीं होता इस बात में, वाह भाई वाह एक चीज मिल गई, बढ़िया मिल गई, ये हो गया, ठीक है, बस ठीक है, कुछ नहीं, सहज रूप से रहना होता है। मैं कुछ आपको आगे ले जा रहा हूं इन चर्चाओं में, बताना चाहता हूं शैया के प्रति साधु के मन के अंदर किंचित भी लोभ और आकर्षण नहीं होता। आपको क्या बताऊं बात में। एक जगह गए हम, एक जगह स्कूल में ठहरना हुआ, स्कूल में ठहरे तो वहाँ बच्चों के लिए वो बैठने को बेंच थे, और कई तो होते ना, दो बच्चों का बैठने का एक बेंच हो गया, और फिर वो नीचे आजकल तो उससे जुड़े होते हैं सामने की टेबल से, वो वैसे थे, स्वतंत्र थे बेंच। श्री भगत जी महाराज ने इधर उधर देखभाल करी भी, गुरु महाराज के लिए कोई फट्टा चाहिए, स्कूल में फट्टा नहीं मिला। उन्होंने गुरु महाराज से आज्ञा ली, गुरु महाराज ये बेंच लगा दूँ, ये बेंच जंगी लगा दूँ। वो बेंच उन्होंने लगाए तो एक बेंच से, जैसे ये तो आपस में मिले हुए हैं, उनमें इतना फासला रह गया, वो नीचे से चौड़े थे, उनके पाए जो थे ऊपर से जो भिड़े थे, एक फट्टा जैसे ये फट्टा ना इतना सा, इतने ही थे, बच्चा बैठ जाए, और वो जोड़े तो उन्हें फासला रहे। गुरु महाराज ने देखा ये लग रहा है। गुरु महाराज बोला भगत, हाँ गुरु महाराज। बोले इतनी मेहनत ना कर, बोले बस एक जो है ना, एक फट्टा
उसके पाँव की तरफ से एक और लगा दे, लंबा सा हो जाएगा। बोले ये चौड़ा कम रहेगा। बोले कोई बात नहीं। बंधुओं उनका शरीर अपना खूब डील डॉल का था, पट्टा इतना सा होगा। और गुरु महाराज बोले इसी के ऊपर लेटेंगे। मामूला जी गिर जाओगे, इस पर कैसे लेटोगे? इससे अच्छा तो मैं जमीन में लगा लो ये 2 पट्टे। वो पट्टे जुड़े नहीं थे आपस में, नीचे से छोड़े थे, ऊपर से जो थे वो भीड़े थे, वो जुड़े नहीं थे। माँ जी ऐसे कैसे होगा? बोले यही तो बात है, तू करा गिर जाए, मैं इस पर सारे रात सो के दिखा दूंगा। मगर ना जी ना, इस पर तो क्या नाम गिरने का डर रहेगा पूरा। बोले यही तो बात है। और गुरु महाराज ने तो चुनौती वाली बात मेरी बच्चे के साथ गुरु महाराज आनंद लेते। बोले चला तेरे को सो के दिखाते। मगर ना जी ना, इसके ऊपर नहीं। गुरु महाराज दोपहर तक शाम तक उसके ऊपर रहे, लेटे भी उसके ऊपर, बैठे भी उसके ऊपर। यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, एक बार भी संभाल नहीं करी। अपने आप को उन्होंने इतना साधा हुआ था। दोपहर के आराम कर लेते, लेट भी लिए उसके ऊपर, दिन में बैठे भी रहे, लेकिन कहीं भी इधर से कम रह गया, इधर यूँ हो जाएगा। स्वयं का शरीर इतना साधा कि ये स्थिति आने नहीं दी। और मुझे देख देख के यूँ होगा, मुझे जरा सा यूँ हुआ और शरीर नीचे जाएगा। शैया की भी साधना है, इसकी भी बात है। अपने शरीर को साध लेना, शैया परिचय। अभी हुआ ना शैया परिचय, जरा से मिली, क्योंकि संतों की भावना थी। गुरु महाराज जी उनको तो स्थान चाहिए, ऊंचा स्थान चाहिए, उनकी भावना थी। लोग वो भी रख दे, इतने से मैं गुजारा भी कर लिया। ये शैया परिचय, शैया की साधना थी। और बताता सुनाता हूं, हमारे एक संत हुए जिनका नाम था श्री सेवकराम जी महाराज। सुना है नाम भाई? कई बार मैंने चर्चा करता हूँ मैं, मेरी बड़ी श्रद्धा है श्री सेवकराम जी महाराज के प्रति, और सभी संतों के प्रति मैं अपनी भावना रखता हूँ। आपको भी मैं कुछ कह रहा हूँ। सेवकराम जी महाराज ऐसे महापुरुष थे, अद्भुत थे, जिनको सांड ने गुड़ बहराया था। ये कथा मैं कई बार उनके जीवन की घटना प्रवचनों में भी सुनाता हूँ, उनकी बात है। एक बार मन करा प्यार से बोलना, बोलो श्री सेवकराम जी महाराज की। सेवकराम जी महाराज बाहर जाते संत काम पड़ता, बाहर जाते तो बाहर से वे जमीन से निकलने वाली कंकर होती है, उनको बिच्छू कंकर कहते हैं। बिच्छू का मतलब ये तो नहीं है कि वो डंक मारते हैं, वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी से होती है, उनको नुकीली बहुत होती है, उनको बिच्छू कंकर कहते हैं। आजकल तो बहुत देखने में नहीं आती। पहले जो ज़मीनें खाली पड़ी रहती थी ना, जिसको कलर कहते थे, उनमें से वो पता नहीं कैसे था, ज़मीन में से उभर करके आती थी और चलने से निकल आती थी। उसका लोग चूना बनाते थे। पहले ज़माने में जो चूना लिपाई में, फर्श में काम आता था, उनका बनता था चूना। उनकी अपनी प्रक्रिया थी, कैसे बनाया करते थे। वो कंकरें बड़ी तीखी होती थी, बड़ी मजबूत भी होती थी, तोड़े ना टूटती नहीं थी जल्दी से। ये घड़े की बर्तनों वाले कंकर नहीं होती थी, वो बड़ी मजबूत और नुकीली होती थी। वो जी ढूंढ ढांड के कहीं से आज्ञा लेकर के वो कंकर ले आती, इतनी सारी कंकरें, और लाकर क्या करते थे, जब सोने का समय होता तो कंकर नीचे बिछा लेते। कंकरें नीचे, जो कमर के नीचे सारे में आ जाए, इतनी कंकर बिछा लेते, एक पतला सा कपड़ा उसके ऊपर डाल लेते, उसके ऊपर सो जाते, उसके ऊपर विश्राम करते। साधु गृहस्थ सब कहते महाराज इस पर आराम होगा या इस पर कष्ट होगा? बस सोते तो आराम के लिए, शरीर को आराम मिले। कंकरों पर सोना तो कष्ट का काम होगा, आराम का काम कहाँ होगा? महाराज इसके ऊपर कष्ट होगा, आराम होगा। बोले नहीं, यही ठीक है। और वे उन बिच्छू कंकरों के ऊपर सो जाते। उनका कहना ये था, शरीर को जितनी नींद की जरूरत है वो तो इस पर भी आ जाएगी।
वो तो हर हालत और हर स्थिति में आ जाएगी, लेकिन प्रमाद नहीं आएगा। आदमी होने में पड़ा रहूँ मैं, चलो भाई कुछ नींद है कुछ नहीं है, चलो लेटा ही रहूँ पड़ा रहूँ, बोले प्रमाद इस पर नहीं आएगा। प्रमाद नहीं करना। नींद शरीर की ज़रूरत है, भूख शरीर का एक अंग है, तो ये भी एक नींद है। बस ठीक है, सोना है, इस पर सो लिया बस। सोते कितने थे? 3 घंटे, 2-3 घंटे बस सोए, उठकर बैठ गए, कंकरे इकट्ठी सी करी, आसन फिर उसके ऊपर लगा लिया। बोलो जी, ऐसे महामना को, ऐसे महापुरुष को बताओ क्या कहें? कितनी विचित्र साधना, कितनी अद्भुत साधना है। मैंने कहा शैया परिचय है, और तो प्रकृति की ओर से जमीन ऊंची नीची है, ऐसी है, वो तो जो कुछ होता ही है। लेकिन इसका क्या करें? स्वयं से निमंत्रण देना कष्टों को। आओ भाई, निमंत्रण है आपको, हम इस बात के लिए तैयार हैं। और स्वयं से कष्टों को निमंत्रण देकर उनको सहन करना कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत बात है। कैसे कैसे अद्भुत महापुरुष हो गए, जिन्होंने हर स्थिति से समझौता किया और मन में क्लेश नहीं रखा, मन के अंदर आनंद रखा। लो, ये भी एक आनंद है। इस तरह भी उन्होंने तपस्याएं की। परिचय है बंधुओं, कष्टों को निमंत्रण है कि आओ, हमें कोई शरीर सुख की चिंता नहीं है, आनंद है। ऐसा होता है। यह बंधुओं शैया परिचय है, जिसकी कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, और हम यही तलाशते रहें। बैठने के लिए नीचे गुदगुदा होना चाहिए, नरम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये प्रमाद की बहुलता है। किसी का कोई कारण हो वो बात अलग है, आराम और सुख के लिए नहीं। साधु ने तो साधना करनी है, इसलिए शैया परिचय है कि भी इसको भी आराम से सहन करेंगे, ऐसी बात है। चर्चा को विराम देता हूँ। श्री अमित मुनि जी जगत वल्लभ और जन जन के अंदर जो लोकप्रिय हैं, सबके जो प्रिय हैं, इन्होंने एकाशनों के, व्रतों के, आइंबिल के, तेले तप की प्रेरणाएं दी और बड़ी अच्छी संख्या में हो रहे हैं, कर रहे हैं। तो बच्चों ने भी इसके अंदर भाग लिया है, और इस अवसर पर हमारे कुछ बच्चे यहाँ उपस्थित भी हैं, जिनमें से बालिका दीपिका, भाई तुषार, धर्मेश, योगेश, चारू, इन बच्चों ने एकाशनों के तेले किए हैं। उन बच्चों के लिए जिनके नाम लिए अगर हों तो खड़े हो जाएं, जिनके नाम हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत भाई, बच्चों ने बहुत अच्छा धर्म ध्यान किया, एकाशने का तेला किया। सब बच्चों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रेरणा के स्रोत भी बन जाते हैं। हमारे इन छोटे छोटे बच्चों ने एकाशन का तेला किया। मैं तो बहुत बड़ी बात समझता हूँ बच्चों के द्वारा, और तेला करना, एकाशना करना ही बड़ा मुश्किल होता है, और बच्चों ने इतना बड़ा हौसला दिखाया। बार बार इन बच्चों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि, सिद्धे शरणं प्रविज्जामि, साहू शरणं प्रविज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर फल होगा।
सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।